दुख दे दिया गोविंद मिलने के तेरी बढ़िया। आज ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, परमात्मा की प्राप्ति का ਵੇਲਾ है। वेदा में नाम उत्तम सो सोने ने फिरे जूं बता लिया। चार वो पुकारे ना तू माने खट भी एक है बात बखाने। जिस वक्त को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। बहुत शास्त्र वो सिमरती देखे सर्व कंढोल पूज्य सुनाई हर हरे नानक नाम मोल। श्री गुरु नानक देव महाराज सब अवतारां दा रिखियां मुनियां दा ते संतां दा भगतां दा सिद्धांत संगतां नूं कलयुगी जीवियां नूं सुणाउंदे आ ते तुहाडे वास्ते ਜਿਹੜਾ कंपलसरी सब्जेक्ट है मुख्य प्रयोजन है वो हैगा परमेश्वर का नाम। परमेश्वर का नाम जप के फिर क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होकर क्या होएगा? जन्म मरण कटया जाएगा, केवल मोक्ष की प्राप्ति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से श्री गुरु नानक देव महाराज जी की 69 साल 10 महीने 10 दिन उम्र हुई है। उन्हीं सत्तां दीपां 9 खंडां 14 लोकां में जाके गंधर्व देव गंधर्व पितर लोक कर्म लोक अजान लोक इंद्र लोक विष्णु लोक ब्रह्मपुरी शिवपुरी सबना लोकां के बीच में जाके हुए उपदेश देता। जिस वक्त को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। वो परमेश्वर का नाम है, वो अंतर्जामी परमात्मा का नाम सार वस्तु। जैसे बदाम रोगन बिच बदाम रोगन बदामा का सार होंगी है, ऐसे परमात्मा का नाम सब का सार वस्तु है। राम नाम युद्ध महंगी हो जाके सामने कोई यह समस्त संकट में कोई दस्त वाला हो। राम नाम के बरोबर संसार के बीच में कोई वस्तु नहीं है। जैसे अक्सा तीर से परसिखी जो विचार चढ़े कल आश्रय हो, जैसे कोट बरसता उर्दमुखी बसंतर में तंदाही हो, जैसे लाख वेद कुरुक्षेत्र में समेर जागो पंगठ हो पुण्य अमृत नाम बस एक ही थी जनिक वीर से भाई। ये उपदेश श्री गुरु नानक देव महाराज ने कलयुगी जीवन देता है। और नाले ये भी दसिया है जो 4 वेद परमेश्वर ने बनाए है वो अपौरुषेय वाणी है। एक पौरुषेय वाणी होंगी, एक अपौरुषेय वाणी होंगी। मेरी जीव रचित वाणी होंगी है अपौरुषेय होंगी। उसके बीच में शंके उत्तर लोभ तमा पक्षपात हो सकता है। जो परमात्मा ने वाणी बनाई होवे उसके बीच में पक्षपात कोई नहीं होंदा। जेड़ा उहदे ते निशा ना करेगा उहदे वास्ते नरक है। जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद अंतर्यामी परमात्मा ने बनाए है अपौरुषेय वाणी है। इसका जो सिद्धांत है वो गुरु साहब कहते यो ही है परमेश्वर का नाम लेना। 4 वेदों के बीच में 1 लाख श्लोक है। कोई कर्म कांड नूं कथन करदा, कोई उपासना कांड नूं श्लोक कथन करदा, कोई ज्ञान कांड नूं कथन करदा। सब परमेश्वर के पास ले जा रहे हैं, परमात्मा के पास ते होना के बाद फिर ऋषियां मुनियां ने 4 उपवेद बनाए। गांधर धनक अर्थ उपवेद उन्होंने का भी यो सिद्धांत गुरु नानक देव ने दसिया केवल परमात्मा। उन्होंने जो ध्येय है गे है लक्ष्य है परम प्रयोजन है वो परमात्मा। सबना नदियां का सिद्धांत की है लक्ष्य की है। रात दिन कितने तुरियां रहनियां इन्हों का लक्ष्य समुद्र में प्राप्त करना है। इसी प्रकार से सबना जीवन का जो ध्येय है लक्ष्य है ये मनुखा देह के बीच में परमेश्वर की प्राप्ति करनी है। परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन ज्ञान जगत समूल अनर्थपूर्ण होता की हथियार। कृष्ण भगवान गीता के बीच में अर्जुन उपदेश कर दिया। वही उपदेश नामदेव जी ने अपने शब्द के बीच में दसिया केसवा विचौनी अये मैं ये एक ज्ञान जो। कृष्ण भगवान जी अर्जुन कहते अर्जुन तेरा संबंधी संसार के बीच में कौन आएगा? मेरे बिना तेरा संबंधी होर कौन है? ये जेड़ा तू संसार देखदा ये मेरा ही रूप है। ये जो प्रपंच है ये मेरा ही रूप है। मैनू ही अपना संबंधी समझो, मैं तेरी कल्याण करांगा, तेरा जन्म मरण कटांगा। इसी प्रकार से गीता के बीच में 800 श्लोक है वो किसनू कथन करदा? परमेश्वर को परमात्मा को कथन करता है।
श्रीमद् भागवत के बीच में वेद व्यास ने 18,000 श्लोक लिखिया। कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड सब जीवन में परमात्मा के पास ले जा रहे हैं, परमेश्वर के पास ले जा रहे हैं। रामायण के बीच में 1 करोड़ श्लोक है, वाल्मीकि ने बनाया। सतयुग के बीच में त्रेता हाली शुरू विनाशी हुआ, रामचंद्र अवतार से पहले बनाती। उसके बीच में जितने श्लोक हैं जीवन परमेश्वर के पास उपदेश कर रहे हैं। पंचवें पिता ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बनाई। दरबार साहब के बीच में 8 गुरुआ 43 भक्तों की बाणी है। कोई शब्द, कोई पंक्ति, कोई तुक दसो जी परमेश्वर के बिना और कोई उपदेश कर दिया। वेद पुराण और कर्म पोथियां नाम बिना सब गुरु करना हो। कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाशो पछताएंगे प्राण जाएंगे शूट। हर सो हीरा शाद के करे आन की आस, तेनर दोषक जाएगो सत पाखे रविदास। कोई पंक्ति ले लो, कोई तुक ले लो, कोई बाणी ले लो, आखा जीना बिसरी में जाओ। जे जुग चाने हार जा और सुनी होए, नवा खंडा वे जाने नाल चले सब खोए। चंगा नाम खाए के जस कीर्त जज ले, पर ये तिस नजर न आवे तब बात न पूछे के। सुंदर से जी अनेक सुख रस भोगन पूरे, ग्रह सोए चंद्र संगल मोती हीरे। मन इच्छे सुख मानदा कुछ नहीं बिसूरे, पर सो प्रभ चित न आवे विष्टा के तीरे। तो तन त्यागते ही सुन रे जब प्रेत बखान तिरा पै जाए। पुत्र पिलित्र सुमित्र सखाए बेगन कारो आय सदा है। पौन पंडार तरेगर जेतक साधत प्राण बगान कहे है। चेत रे चेत चेत महापशु अंत की बारी अकेले ही गया है। विस्मेश पिता कौद जेस को मानते हैं तो कऊ में ईश को ऐसे बताया है। कोई कहे विष्णु विष्णायक जाए पजे आज्ञा कटे है। 12,000 विचार अरेजत अंत समय सब ही जय। ताही को ध्यान पर मानिए जो था अब है अब आगे हुआ है। उस परमात्मा का ध्यान करो जेड़ा आद सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नाम खोसी भी सच। आद पूर्ण, मध्य पूर्ण, अंत पूर्ण परमेश्वर है। आद मध्य अंत पर सोई और न कोई दिखा लिए जियो। वो जो ऐसा परमात्मा है सचिदानंद शुद्ध, उस अंतर्यामी परमात्मा ने सब वेद ग्रंथ कथन कर दिया और जिन्हें अवतार ऋषि मुनि उन्हें कथन कर दिया कि उस परमात्मा की प्राप्ति करो। वो परमात्मा कैसा है? वो कैसा परमात्मा? देखो गुरु नानक देव महाराज कहते हैं सारिया तो पहला एक आ। सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी से पहला एक आ। जपजी साहब से पहला एक आ। एक का की मतलब है? एक परमात्मा। सारा सारी दुनिया के आकार नाम के स्वरूप है। नाम ओंकार का स्वरूप है। ओंकार एक का स्वरूप है। सारा प्रपंच एक का स्वरूप है। एक विचों सारा प्रपंच निकलदा, एक का ही रूप है। एक विच सारा प्रपंच मिलता। जैसे देखो एका दो एक बना लो तो 3 2 हो गए, 3 एक हो गए 3 हो गए, 4 एक बनाओ 4 हो गए, 20 एक 20, 100 एक 100 हो गया, 2000 एक 2000 हो गया। देखो जिन्ने एक उन्ने गां हिंसे हो जाएंगे। पर वो जिन्ने हिंसे हैगे है 50 हिंसे है ਜਾਂ 100 हिंसा हैगा वो एक के बिना हैगे। एक के बिना कोई हिंसा हैगा? एक ही सारे हिंसियां का रूप है। जिन्ने हिंसे एक का रूप है, एक हिंसियां का रूप है। जिदा जल तरंग का रूप है, तरंग जल का रूप है। सोना भूषण का रूप है, भूषण सोना का रूप है। मृत का घट का रूप है, घट मृत का रूप है। सारा प्रपंच एक का रूप, एक परमात्मा का रूप है, एक का रूप है, एक संसार का रूप है। इसके बीच में खुद दशमेश पिता जी उपासना गुरु साहब आनंदपुर साहब के बीच में दसते हैं। जैसे एक आगते कनूका कोट आगे उठे, न्यारे अन्यारे हुए कि फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक तूर के अनेक तूर पूत है, तूर के कनूका सब तूर ही समाएंगे। जैसे एक नद के तरंग का कोट उपजित है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे भी स्वरूप थे भूत भूत प्रगट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। 10वें महाराज सिखा दसते हैं भाई उस एक विचों सारा ब्रह्मंड पैदा होंदा। एक का रूप है, एक ही नाले मिलता। एक का नाम किसका है? ब्रह्म का। क्यों? गोरख ते सिद्धा ने गुरु नानक देव महाराज ने पूछा आपका क्या मत है, आपका कौन सा रास्ता है, आप की उपदेश कर दे? महाराज कहते
एक परमेश्वर की पूजा करनी, एक अकाल पुरख ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚੇਨਰ बन ज्यादा पात नहीं जे रूप रंग को कह ना सकते। ऐसा जो परमात्मा है बरनो चेनो बारा नानी का पाश अधिक से सहारा, ये अक्षर खर जाएंगे वो अक्षर में नहीं। ऐसा जो अद्वैत परमात्मा है जिसके बीच में जाति विजाति सुगत पेड़ नहीं है, जिसके बीच में देश काल वस्तु परिच्छेद नहीं है, जेरा नाम रूप से रहता है, जेरा थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए। ऐसा जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति इस जीव ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ में ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਇਹ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਟਦੇ ਹੈ। ਇਹ परमात्मा ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ परमात्मा ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। इस करके जाप करने से तू करता तू हुआ, मुझे मैं रहा न हूँ, जब आपा पद का मिट गया जब देखा था। तो जिन्हें अवतार ऋषि मुनि है, दशे गुरु है, दरबार शादी बाणी है, वेद है, ग्रंथ है, तो विशिष्टाधिक ऋषि मुनि है, कबीर नामदेव भगत है, ये सारे परमात्मा के पास आते हैं, परमेश्वर ਨੂੰ कथन करते हैं भाई तुसी उस परमेश्वर की प्राप्ति करो। ये जीव अपनी उत्पत्ति से पहले उस परमेश्वर का रूप था, जिसलिए कोई चीज न से पैदा हुई, न आकाश, न पवन, न अग्नि, न जल, न पृथ्वी, कुछ भी न था, रूप था। माया ने, अविद्या ने, झूठी हंगता ममता ने, काम ने, क्रोध ने, लोभ मोह अहंकार ने उस परमेश्वर से उस परमेश्वर से इन जुदा करके ये संसार रूपी जंगल विच लिया के ते गृहस्थ रूपी खूह विच सुट दिता हैगा। हुण ये दुखी हुंदा कलेशां नूं प्राप्त हुंदा। हुण महाराज तो कहंदे नैन न देखे सार से नैन विहालिया, करन न सुनी नाद करन मुंद गलिया, रस न जपे न नाम तिलो तिल कर कटिए, हरां जब विसरे गोविंद राय दनन कटिए। ये सानूं उपदेश दिंदे आ। जिन काल मानस जन्म निर्मोल पायो, सफल जन्म गुरु चरण शरण का, लोचन मोल गुरु दर्श मोल देखे, सर्वन मोल गुरु बचन धरन का, नाश का मोल सिर नारविंद वासना का, यशना मोल गुरु मंत्र सिमरन का, हस्त मोल गुरु देव सेव सफल का, चरण मोल प्रदक्षिणा करन का। ताही शरीर प्रवान होवेगा, ये परमेश्वर के पास लगेगा, ताही ये शुद्ध होवेगा, ताही निर्मल होवेगा। परमेश्वर के नाम के बरोबर संसार के बीच में कोई वस्तु नहीं हैगी है। एक शाबे के बीच में कृष्ण नाम लिख के पा दिया, दूसरे शाबे के बीच में नारद मुनि ने कुल दुनिया का सोना लाल मोती हीरे पा दिए, वो नाम का पास भारी रहा। तन तन राजा जिन कह जिन सिमरन कियो विवेक, एक हरि के सिमरने पापी तरे ने। इसे करके नामदेव जी कहते हैं पावों फेरी हाथों ताल, नामा गावे गुण गोपाल, गंग जमन जो उल्टी बहे तो ना मार कहता रहे, गंगा जमुना उल्टी नहीं बग सकते, नामुमकिन है बग जाए तो बग जा, जी गल हो नहीं सकती हो जाए। नामदेव जी मनुखा दे के बीच में ऐसे परमेश्वर नूं ऐसे परमात्मा नूं नहीं छड़ सकते। बसदा बस की नहीं सब राजे बेनती करे पटरानी, पूत प्रहलाद किहो नहीं माने तिन तो रखा नहीं। प्रहलाद कहना मैं भी आखी नहीं लगता अपनी माता के आदर नूं कहंदा, मैं परमेश्वर नूं मनुखा दे के बीच में नहीं छड़दा। समन मूसन अपने पिता नूं आंदा, कब दब जाओ जारिए विशुद्ध प्रेम बिहार, मूसन तब ही मूसिए विशुद्ध पुरख दिया। हे पिता जी मैं व्याकल नहीं हुंदा दुनिया दी चीजां, जे मैनू परमात्मा भुल जावे मैं उस वेले व्याकल हो जाना। कहाँ पाओ ये तन पाए शन प्रेम जाए तो डर पा तेरे जान। ये रविदास भगत कहंदा मैं जे मेरा प्रेम जावे कमती होवे महाराज ता मैं डर रहा। ऐसा जो परमात्मा हैगा, ऐसा जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हैगा, उन्होंने सारे ऋषि मुनि अवतार सब वेद ग्रंथ जिन्हें भी सच द्वापर त्रेते कलयुग के बीच में होए हैगे वो सारे उसनों कथन करते हैं कि वो प्राप्ति करो। तुसी अपनी उत्पत्ति से पहले उसका रूप थे, ये हंगता ममता झूठी माया ने थोनू जुदा करके ये जीव बनाता, तो हुण तुसी फिर उहदे नाल मिलो। देखो शब्द भी आउंदा, माया ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती कया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवन कहाँ ते आया, राम कोई न किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मलाया,
शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया, खेचर पूछे तुलसी माला गुरु प्रसादी पाया, नाम परम तत्व है सतगुरु है लिखा है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਥਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ स्वर्ग मस प्याला, दोजख पिस नहीं खे काला, जन्म मरण नहीं नरक सुख, ना को आए न जाइंदा, ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई और नदी से को सब। उल्ट पवन मन मीन सी चपल गत, 10वें द्वार पर आगमन निवास है, ताहि ना पावक पवन जल पृथ्वी आकाश नाए, सर सूर उत्पत्त न विनाश है, नाहि प्रकृत बिरत पिंड प्राण ज्ञान, शब्द सुरत नाहि दृष्ट न प्रगास है, स्वामी न सेवक उन्मान अनाद परे, निरलम निर्मन विषम विश्वास है। देखो ये भाई गुरदास जी ने लिख दिता। इस करके इन्हों का तात्पर्य है कि जीव अपनी उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का स्वरूप था। इनू माया ने, विद्या ने, पुत्रा ने, स्त्री ने, धन ने, दौलत ने, झूठे मोह ने, ये शरीर के इतिहास ने, फिक्र ने, चिंता ने इनू जुदा कर दिता उस परमेश्वर से। हुण ये जीव उस परमेश्वर नाल किद्दां मिल सकता है? हुण सानू सोच तो यह करनी चाहिए है, फिक्र तो यह करना चाहिए भी जुदा तो असीं हो गए हैं, हुण असीं परमेश्वर नाल किद्दां मिलीए? कोई जन हरस्यों देवे जोर, मेरी लागी प्रीत सुजान स्यों, मैनू बरजे लोग जान, कोई हैरे संत जो तोड़े बिखूंगा, कोई संसार के बीच में संत महात्मा विखी मुनि होवे, यह मैनू मेरे पिता ते मैं जुदा होया, मैनू अपने पिता नाल मिला देवे। हुण ये ढंग तरीका असीं की करिए संसार के बीच में आके भी किद्दां उस परमेश्वर नाल मिलीए? कोई किसी संतां महात्मा पर शंका करदा, हाँ नाता तो मैं दुखी दरियो देख संसार, बूढ़त हो पव सिंध में मोहि करो प्रभ पाव, महाराज मैनू इस संसार विचों पार करो, मेरा जन्म मरण कटो। वो संत महात्मा भी की उपदेश करते हैं। फिर किद्दां ही जीवित भाव का नाश करे, अज्ञान का, अविद्या का नाश करे, सैंसे ग्रंथि का, हिरदे ग्रंथि का, जन्म मरण का, कर्म का, कामना का, देह देहा का, मोह का किद्दां ही नाश करके उस परमेश्वर नाल मिले। हुण ये हरेक दे जिज्ञासु दे मन के विच में शंका पैदा हुंदी है। ये भी निवृत्ति करने वास्ते गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, ये संसार की निवृत्ति करने वास्ते और परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते तुसीं ध्रुव मंगल करो। जिद्दां ध्रुव ने कीती, ध्रुव ने कीता कीती है 5 सालों का ध्रुव, विघ्न पाने वाला सारे देवते इंद्र दे सने सब विघ्न पाते से, और माँ पे भी आके विघ्न पाते से, ध्रुव अपने निश्चय के बीच में टल रहा, कामयाब होया कि नहीं होया। दूसरा दृष्टांत सतयुग के बीच में प्रहलाद भगत दा, वो भी 17-18 सालों का था, उहदे भी माता पिता दुश्मन, हरन कसवर ना के सारे दुश्मन अगाना लाते हैं, समुद्रां च पाते सुटते हैं, तो उपर हजार मन के पर्वत उत्ते डिगते हैं, वो राम 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 राम। देखो कामयाब हो गया, किद्दां कामयाब हो गया? जिद्दां वो परमेश्वर नाल मिले। वेखो सनक सनन सनातन ब्रह्मा के पुत्र होया, अपने पिता नूं कहंदे मेरा तू कोई पिता नहीं, सानू ज्ञान करता पिता। फिर वो ब्रह्मा ने जाके विष्णु भगवान नूं आख्या, विष्णु नूं हंस अवतार धारना पिया, उन्होंने जाके ज्ञान करना पिया सनक सनन सनातन नूं। वेखो कामयाब हो गए। वेखो त्रेते युग के विचों पिलरी ने कितनी तकलीफां पाईयां हैगियां, पिलरी ने बहुत ही तकलीफां सहीयां हैगियां, ऋषि भी मुखालफत, माता भी, पिता भी, पति भी, सब मुखालफत उस वेले से सब दुख तकलीफां लेंदे थे। वो राम राम जपदी सी, तो श्री रामचंद्र ने उन्होंने 9 प्रकार की भगती सुना के ते ज्ञान दे के विकू के समय झूठे वेल खाते है, तो चरण तूर मत्थे में ला के उन्होंने आत्म ज्ञान कर देता। देखो हनुमान जी होया, हनुमान जी नूं श्री रामचंद्र जी ने एक माला दी थी, वो सी रावण के तोशे खाने में जमा। रावण नूं ब्रह्मा पासों मिली सी, ब्रह्मा नूं विष्णु पासों मिली सी। वो फिर विष्णु ने मन भी सोचा कि श्री रामचंद्र ने दे दईए, वो श्री रामचंद्र जी ने माला हनुमान ने देती, हनुमान माला ही पर नहीं जाओ। विष्णु ने आख्या पंदे क्यों है? आखिर जिसके बीच में परमेश्वर का नाम है नहीं, वो चीज मेरे किसी काम की नहीं। तेरे शरीर च केड़ा नाम है? सारे शरीर के बीच में राम 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 राम। मंसूर की सवाह विचों भी एन लाख गुरु रामदास गुरु अमरदास महाराज ने कहते हैं, हम कीरे किरम सतगुरु सरनाई, कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरुदेव मुख राम नाम प्रगास। फिर भी परमेश्वर का नाम मंगते है। जिदा वो मुक्त हो गए भाई, मुक्त मिछ सी चेतात विषयन विश्व त्याग, शुमार जब दया तो सतों की
बच सकता। जे तेनू मुक्ति की इच्छा जिदा उन्होंने की है, इदा ही तू संसार के बीच में अपने घर देखो उन्होंने कितना परमात्मा के बीच में प्रेम था, अर्जुन का कृष्ण भगवान के बीच में कितना प्रेम था। जिस वे कौरवां पांडवां का जंग शुरू होया तो उस वे दुर्योधन मदद लेने वास्ते जाना, पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, निश्चय महाराज की बाणियां रोज सुनते पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं आएगा, इधर ध्यान भी नहीं आएगा, पुत्रां धीआं स्त्रियां ते निश आएगा, कितों खावांगे की कर महाराज ते निश नहीं। वो कहते काहे रे मन चित्त में उदम जा आहार जो पड़िया सैल पतन में जंतो पाए तांका के आगे कर तरिया, मेरे माधव जी सर संगत मिले सो तरिया। तो इस करके दुर्योधन की श्रद्धा नहीं, वो जाके नमस्कार नहीं कृष्ण भगवान करता तो वो सराहने वाला कुर्सी लैके सरी जुत्ती बैठ जाता है। तो पूरे मगरों फिर की होया, युधिष्ठिर ने अर्जुन आखे अर्जुन परमात्मा का पता नहीं लगता, कदे देवतियों के पासे हो जाता, कदे राक्षसों के पासे हो जाता, तो तू नहीं जा। अर्जुन श्रद्धालु सीगा, वो स्नान किया, वस्त्र धोते, प्रसाद लिया। वो जिस वे अर्जुन गया तो उसने जाके चरणों के बीच में दंडवत प्रणाम किया, प्रदक्षिणा लिया, तो चरणों का ध्यान करके बैठ गया। तो कृष्ण भगवान के यानी से त्रैकालदर्शी से उन्हें वेख्या, एक पासे दुर्योधन बैठा, एक पासे अर्जुन बैठा। पहले अर्जुन की तरफ वेख्या, अर्जुन ने कहा तू की चाहना जी, मेरा जंग हो रहा, मेरी मदद करो। दुर्योधन कहता जी मैं पहले ना आया, मैं तो इतने पहले ना आया, मेरी सुनो। दुर्योधन क्या बात, मेरी मदद करो। श्री कृष्ण भगवान कहते हे दुर्योधन, साडा एक संकेत है, धर्म है, बिरद है, साडी शरण के बीच में कोई आवे असी उसकी मदद करते हैं, असी तेरी भी मदद करनी, असी अर्जुन की भी मदद करनी है। दोहां की मदद किदां करूंगे, दोहां की मदद इदां करेंगे, एक पासे मैं अकेला होवेगा और शास्त्र नहीं पकड़ांगा जंग के बीच में, एक पासे मेरी सारी फौज सारे शास्त्र अस्त्र खजाने होंगे, तू पहला आया, तू जी मर्जी चीज मंग ला। वो शरद सारी श्रद्धा है ना, इस करके दुर्योधन कहने लगा महाराज जे तुसी जंग भी नहीं करनी ते युद्ध के बीच में शास्त्र भी नहीं पकड़ना, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਿਓ। कृष्ण भगवान ने कागज लिया ते ऊपर दस्तखत कर देते, हे दुर्योधन मेरे बिना सारिया फौजा का तू मालिक, खुशी होकर चला गया। पिछों अर्जुन को कहने लगे अर्जुन जी तू पहला आऊंगा तू ना ले लेना। अर्जुन कहता हे महाराज इस संसार के बीच में मेरे को किसी देवी देवते की रिद्धियां सिद्धियां की खजानियां की शास्त्रां अस्त्रां की किसी मुक्ति की किसी वस्तु की भी इच्छा नहीं हैगी है। ना मैं आप नहीं चाहना कि तुम शास्त्र पकड़ो, ना ये चाहना कि मैनू सलाह दियो, बस मैं एक वस्तु चाहना है जिस वेले मेरी पार्टी इधर खलोवे तो मेरे मुखालफे दुश्मन खलोन तो सारे पता लगे कि कृष्ण भगवान मेरे पक्ष के बीच में खलोता है, बस मैं इन्हें चाहना है। श्री कृष्ण भगवान कहते हे अर्जुन तेरी श्रद्धा है, तेरा विश्वास है, यह इस मैदान के बीच में तेरी फतेह होगी और मैं तेरा रथ फटकाऊंगा। देखो प्रेम सच कहो सुन ले सभी जिन प्रेम कियो तिनी प्रभाव पायो, गोविंद भाओ भगत भुख। बेबे नानकी किदा गुरु नानक देव नूं खिच लेंदी सी। वो सिर्फ एक सवैया है सूरज प्रकाश के विच भाई संतोष ने लिखा, हे जगबंध प्रभु सो कंद मुकंद आनंद को दासन दानी, श्री करतार दतार मुरार अवतार लियो सोई मेहमान मानी, जे शरदा मम साज हृदय में तो प्रगटो पर भात महानी, शोक हरो निर्लोकन को शोक मत मूर्गवानी। ये प्रेम सा बेबे नानकी मर जाती सी प्रेम के बीच में। प्रेम महाराज से खिंचे हुए आ जाते से। फिर भाई मंझ का प्रेम देखो, भाई मंझ का कितना प्रेम था, पंजवें पिता के चरणों के बीच में कन्या भी गहने पाई, स्त्री भी गहने पाई। फिर लंगर दी जाके सेवा लगा कर महाराज ने लंगरों रोटी खाना भी हटाता। फिर दसा नहर की बाहर किरत करके लिया वो रोटी खांदा, फिर लंगर की सेवा करता है। फिर महाराज उन्होंने बुलाते नहीं है। फिर एक दिन वो लकड़ियां लैन वास्ते जाता सतगुरां दे लंगर वास्ते, तो लकड़ियां लैके आंदा, रास्ते के बीच में शाम पै गई है तो उहदी अखां मोरे उहदी दस्तार आ गई है ते नेरी पिछा नहीं जाती है, मोरे खूह की मन है नहीं, बिच डिग पिया, लकड़ियां भिजन नहीं दिंदा। सारी रात खलो के महाराज दे गीत गाउंदा रहा, महाराज का भजन करता रहा।
फिर सवेरे पंजवें पिता वेखो किदां अपनी संगत विचों नंगी पैरी फिर लेने वास्ते नठे है भी साडा सिख खूह च डिग पिया। फिर जिले खूह दे लागे गए तो पंजवें पिता ने भाई मंझ नूं आख्या, भाई तू कौन आ खूह के विच में? कहंदा मैं गुरु करदा कुकरां दा कुकरा हैगा, दासां दा दास हैगा। भाई जे तू मेरा भला करना चाहना तो लकड़ां सतगुरां दे दरबार के विच में ले जा। महाराज कहते तेन लकड़ां दा बात फिक्र, अपने शरीर का कोई नहीं फिक्र? कहंदी अपने शरीर का मैनूं कोई नहीं फिक्र, मैनूं तो लकड़ां दा फिक्र है, मेरे प्रेम के बीच में फर्क न पै जाए। जिस कारण प्रभु मेरा जुदा हुए अग लग फूक वैसे मूल ते भी आज नूं सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम, सगल उद्यम है उद्यम भला, हर का नाम जप जे सदा। फिर महाराज ने लकड़ां कढ़ियां, मगर वो कढ़िया भाई मंझ नूं कढ़िया तो महाराज ने उन्होंने भर दे दिया। मंझ प्यारा गुरु नूं, गुरु मंझ प्यारा, मंझ जाग का बहुता गुर लंघन आया। जे हुण परमेश्वर नाल मिलना होवे, जन्म मरण कटना होवे तो भाई जिद्दां भगतां ने कीती, कबीर नाम दे वादकां ने कीती हैगी, उदां करे बंदा उस पासे लगे। देखो कबीर नूं अंतरजामी परमात्मा ने दर्शन दिते है। कबीर साहब नूं कहा कबीरा जो मर्जी मंग लै, शब्द आउंदा कोट सूर जांके प्रगास, कोट महादेवर को लास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचों तो केवल नाम, आन देव से नहीं काम। हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे प्रेरक, तेरे दरवाजे के बीच में पता नहीं किन्ने ब्रह्मा, किन्ने विष्णु, किन्ने शिव जी, किन्ने इंद्र, किन्ने चंद्रमा, किन्ने सूर्य, किन्ने आकाश पावन अगन जल पृथ्वी, किन्नियां रिद्धियां, किन्नियां सिद्धियां हैगियां, इन्हां नाल मेरा कोई काम नहीं, मैं तो अपना नाम दे मनुखा दे मिली है, उन्होंने पाने वास्ते मनुखा दे मिली है, इतने पहले होर कोई काम नहीं। संसार की उस उत्पत्ति से पहले वो परमात्मा सत्य था, महाप्रलय के बाद भी परमात्मा सत्य होएगा, हम भी वो परमात्मा सत्य है। ये संसार अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं था, महाप्रलय के बीच में नहीं होएगा, हम भी नहीं है। जैसे राजा हैगा वो उन्हें सुपना आया राजा नूं, वो सुपन अवस्था के बीच में राजा भिखारी बन गया। वो भिखारी तो है नहीं है, तो राजा ही, वो तो निंद्रा दोष करके है। वो पहला भी राजा, मगरों भी राजा, हुण भी राजा ही है। भिखारी पुना पहला भी नहीं, मगरों भी नहीं, हुण भी नहीं, ऐसा ही वो परमात्मा हैगा। जिन्हों देखो पंजवें अपने पंजवें पिता का शब्द आंदा हैगा, तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूक्ष्म होया स्थूली, तू जलनद, तू फेन बुध वदा, तुद बनियावर न पालिए जियो, तू सूत मनिए भी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद अंत पदा सोई, अवर न कोई दिखालिए जियो, तू निर्गुण सरगुण सुख दाता, तू निर्वाण रसिया रंग दाता, अपने कर्तव्य आपे जाने, आपे तुझ संभालिए जियो, तू ठाकुर सेवक प्रभापे, तू गुरत परगट प्रभापे, नानक दास सदा गुण गावे, एक भोरी नजर में आलिए जियो। उस परमात्मा नूं कथन कीता। दरबार साहब के बीच में भी तीन तरह की वाणी, एक कर्म कांड है, एक उपासना कांड, एक ज्ञान कांड है। कर्म कांड वो होंदा जिदों भाई गुरदास जी ने लिखिया, हुण तिस कोल कुमाया गुरमति हृदय गरीबी आवे, हुण तिस कोल कुमाया पर नारी दे नेर न जावे, हुण तिस कोल कुमाया पर दर्द बिनु हथ न लावे, हुण तिस कोल कुमाया सतगुर दा उपदेश कमावे, हुण तिस कोल कुमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, गुरमुख सोई सहज समावे। ऐसा संसार के बीच में रहे, ये कर्म कांड है। उपासना कांड का दरबार साहब के बीच में 45 शब्द है। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर माता की ओट हीजे रे, जन तारे ब्रह्मांड खंड है ताको नाम जपीजे रे, मन की मति ते आगो हरिजन हुक्म बूझ सुख पाइये रे, जो कुछ करे भले सोई पल मानो, सुख दुख होई ते आइये रे, कोट पत खन माहे उदारे, करते बार न लागे रे, दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिस नवाजे रे, सबको मात पिता पालक जी प्राण सुख सागे रे, दिंदे टोट नहीं तिस करते पूरे रे होदत नागे रे, जाचक जाचे ना प्रभ तेरा घट घट अंतर सोई रे, नानक दास तांकी शरनाई ताते बिरथ न कोई रे। तो इस करके महाराज ने तो फैसला कर देता, मुक्ति विखे विराग जो, बंधन विखे स्नेह, ये सब ग्रंथन को मतो मन माने सो करे। गुरु साहब कहते हैं, जे तू मुक्त होना, परमेश्वर बिना किसी नाल प्यार ना कर, परमेश्वर बिना किसी ਨੂੰ अपना ना मन, ते जे तू नरकां में जाना, जन्म मरण लेना, तो दुनिया नाल प्यार पा ले। ये सारिया वेदां ग्रंथों का सिद्धांत हैगा। देखो अपने बसंत लता हुई है, बसंत लता नूं सूंद खां पठान ने आख्या सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज शरीर छड्ड गए, साहिबजादे शरीर छड्ड गए, सिख सारे आनंदपुर साहब खत्म हो गए,
पता नहीं कितने गए, मैं हूं तेरे नाल निकाह करना है, तू मेरे नाल शादी कर ले। ते बसंत लता ने कहा मेरे नाल माता सहबदेवां दा तां 10वें महाराज दा वायदा हैगा, उन्हें मैनू पुत्री आख्या सी, उन्हें आख्या सी पुत्री इस लोक विच भी तेरी सहायता करांगे, परलोक विच भी मेरी सहायता करेंगे, मैनू नेशाओ मेरी सहायता करोगे। मुंदखा कहने लगा कितों तेरी सहायता करोगे, देख मेरे पास खंडा हैगा, हुणे मैं तेरा सिर उतार देवां। किथे वो सहायता करने वाले तेरे हैगे, उन्हां दा कोई नहीं पता किथे गया। सद उन्हां नूं, पुकार उन्हां नूं। उस वेले बसंत लता ने हरनी मांगो, हाथी मांगो, सन्ने मांगो, ध्रुव मांगो, द्रौपदी मांगो, महाराज नूं पुकारिया। ते महाराज तुसीं आख्या सी तू साडी पुत्री है, इस लोक विच भी तेरे जामन होवांगे, पर लोक विच भी तेरे जामन होवे। हुण तुसीं किथे चले गए, मेरी आके सहायता करो। उस वेले बसंत लता ने वेख्या था गुरु साहब अपने घोड़े ते चढ़ के ते माता साहबदेवां नाल अपने 5 प्यारियां नाल साहबजादा नाल आ गए। तो समुद्र खान गसी पै गई। उसी वेले महाराज है कि उन्होंने सहायता करती पई। बीबी दयाल कौर जलंधर के बीच में रहने वाली सी, ये अपने पिता नाल दशमेश पिता दे पास श्री आनंदपुर साहब जंग के मौके दर्शन करने वास्ते जाती सी। रास्ते के पठान बेईमान हो गया, उन्हें पिता का सिर कट दिता। ते उसने वादा किया था कि तुसी फिक्र चिंता ना करो, मैं थोड़े नाल धोखा नहीं करता, मैं थोड़ा जामन बनांगा। जिस वेले ये पिता का बीबी दयाल कौर के पिता का सिर कट दिता, तो उस वेले बीबी दयाल कौर ने वेख्या मेरे पिता ने मार दिया, जामन नूं वेखे, कदे किसी पासे वेखे, कदे किसी पासे वेखे, कदे किसी पासे वेखे। वो पठान कहते की वेखनी है, आखे जामन नूं। जामन तेरा इत्थे कित्थे होता आनंदपुर साहब के विच 22 लाख फौजां दे घेरे के विच में आया। वो कहती हाजिरा हजूर है, उन्होंने कहा पूरा जरूर आएंगे। वो कहते की जनानी ने गल्लां करनी, हथ पर बनो तो खच्चर से लदो, तुहानू भी ले जाओ, इनू भी ले जाओ। उस वेले की वेख्या बीबी दयाल कौर ने महाराज आ गए, महाराज आ गए 5 प्यारिਆਂ ਦੇ साथ। उस वेले पठान नठे, महाराज ने उन्होंने पिछों नठ के ते उन्होंने सिर धरते वखरे कीते। नाले तुसीं सानू जामन बनाया भाई, नाले तुसीं हुण बेईमानी कीती है, इहदे नाल धोखा कीता है, 5 पठान मार दिते। फिर उस वेले जिहड़ा बीबी दयाल कौर का पिता था ਉਹਦੇ ते अपने महाराज ने कमंडल विच जल का छिट्टा दिता। वो महाराज का भजन करदा खलोता, कहंदा पुत्री मैनू नींद बड़ी आ गई, ये सिर ये पठान किसने मारे हैं। बीबी दयाल को कहने लगी पिताजी ये पठान बेईमान हो गया से, ये सच्चे पिता ने आके मारे है, हम कोई फिक्र ना करना। देखो श्री आनंदपुर साहब पहुंच गए। तो इस करके जे कोई चाहता फिर मैं माया दी कैद चों निकल जावां, मैं जन्म मरण कट देवां, क्यों कलयुग अखीर का युग है। सतयुग द्वापर त्रेता भी चुके, कलयुग अखीर का युग है, ये अखीर दी साडी जन्म है। जे असीं ये अपने मन के विच में सोचांगे तो असीं 20 सालां नूं 25 सालां नूं फिर जम के परमेश्वर नाल मिल जाएंगे, फिर नहीं मिलना, फिर बिल्कुल कोई परमेश्वर नाल नहीं मिलेगा, फिर घोर कलयुग का समय आ जाएगा। ये 10वें महाराज ने कलयुग के लक्षण लिखे है। कोई संत महात्मा संसार के बीच में नहीं रहेगा, कोई राजा धर्मी नहीं रहेगा, अपने बेगाने हो जाएंगे, गुरुद्वारे मंदिरों के बीच में सब नास्तिक लोग हो जाएंगे, सारे पाप अपराध फैल जाएंगे। उस वेले परमेश्वर के पासे का कौन उपदेश करेगा सानू, कौन सानू संसार विचों कढेगा। तो इस करके महाराज कहते भी ये जो तेरा मौका हैगा, कबीर साहब का भी शब्द हैगा, गज नव गादा सी 21 पुरियां एक तनाई 60 सूत नव खंड 72 पट लगो गाई गई बनामन माहो कर छोड़िए जायज लाहो गजी न मनिए तोल न तोलिए पांचन सिर टाई जे कर पांचन बेग न पावो जगर करे कराई जे कर पांचन बेग न पावो जे कर हूं तू शताबी बहुत शताबी इस मनुखा दे के विच उस परमात्मा ਨੂੰ ना पावेगा। जेकर पांचन बेग न पावो जगर करे कराई फिर 84 लाख जीना च नेला बन के सप ना लड़ूंगा, इला बन के मुर्गी ना लड़ूंगा, आपस में एक दिन जंग करूंगे। जगर दिन की बैठ ये दिन भी तेरी समाप्ति हो जानी है। कोई चीज संसार के बीच में सदा नहीं रहने वाली, एक परमेश्वर ही सदा रहने वाला है। इस करके जिस वेले दिना की समाप्ति हो जाएगी तो अंतर्जामी परमात्मा तेरे ते कोप करूगा। क्यों कोप करूगा? जो वादा करके आया परमात्मा के नाल वो पूरा नहीं इसने किया है, आगे परमात्मा कोप करेगा। उस वेले अंतर्जामी परमात्मा कोप करेगा। ये वेला कटे आए, ये वेला कटे आई का मतलब की है, ये मनुखा तो फिर नहीं मिलेगी।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਰਗੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੈ, संत महात्मा है। ये असी फिर दोबारा कहिए भी सानू ऐसा चांस मिल जाए, फिर कबीर साहब कहते ये वेला कतई ये मनुखा दे दा, ऐसा वेला फिर तुहानू नहीं मिलेगा, ऐसा चंगा मौका नहीं मिलेगा, यो तेरी बरिया गोविंद मिलने की, ये तो परमात्मा दे मिलने का मौका हैगा। इस करके कबीर साहब कहते शोध पसारी यारो बपरी कहो कबीर समझाई, हे बुद्धि विचारी दुनिया के पसारे छड्ड दे, अंगता ममता छड्ड दे, इं रहो अपने परमेश्वर के विच में रह ते अपना जन्म सफला कर ते संसार भगल ते पार हो जा। इस करके परमात्मा की प्राप्ति का तरीका इको एक हैगा, परमात्मा के नाल प्रेम करना। ये गुरु साहब ने फैसला कर दिता, सच कहो सुन ले सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, गोविंद भाओ भगत भुखा। परमात्मा राजियां नूं भी नहीं मिलता, गरीबां नूं भी नहीं मिलता है, वो तो प्रेम वेखदा। शिवनाथ राजे का प्रेम वेख्या, भाई लालो का प्रेम वेख्या, ते अपना बिदर का ते बिदरानी का प्रेम वेख्या, ते दुर्योधन वर्गों के प्रेम नहीं वेखे। राजा प्रेम करे तो उहदे वस हो जाता, मोल तज दे कृष्ण भगवान वस हो गया। तो इस करके अंतरजामी परमात्मा का कोई चीज़ नहीं वेखदा, वो तो प्रेम वेखदा। सच कहो सुन ले सवे, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो, गोविंद भाओ भगत भुखा। इस प्रकार से महाराज का उपदेश सुन के लखन जीवन की खिल जाना। सुखदेव